बिहार के 9 मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर की सांकेतिक हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड में बढ़ोतरी नहीं होने से नाराज हैं। वी आर ब्रेव, डोंट ट्रीट लाइक अ स्लेव। हाथों में तख्तियां लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे ये पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हैं। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों ने सांकेतिक हड़ताल की, जिनमें पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर भी शामिल हुए। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर ने सरकार की अनदेखी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। डॉक्टरों का आरोप है कि पिछले 5 साल से उन्हें केवल 15,000 स्टाइपेंड दिया जा रहा है। सरकार बार बार देने के आश्वासन के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है। इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है इन लोगों को, जो स्टाइपेंड इन लोगों को मिलता है वो पिछले 5 साल से रिवाइज नहीं किया गया है। अराउंड 6 साल से 15,000 मिल रहा था 2017 से, जो कि आज भी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का बनाया हुआ नियम था कि हर 3 साल पर पेमेंट में बढ़ोतरी की जाएगी, स्टाइपेंड में इनफैक्ट। तो इनका स्टाइपेंड 1 जनवरी 2020 से ही ड्यू है। पिछले 3 साल से हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। हर एक साल कुछ न कुछ बहाना मार करके सरकार हमारा स्टाइपेंड को रोक देती है, बढ़ाती नहीं है। लेकिन इस बार हम लोग जहां तक पॉसिबल हो सकता है वहां तक ऊपर जाएंगे और अपना हक, जो भी हम लोग का स्टाइपेंड जो जेन्युइन है वो हम लोग अपना लेकर रहेंगे। दरभंगा पीएमसीएच में भी छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी के मेन गेट पर ताला जड़ दिया, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ बंद दिख रहा है, हड़ताल दिख रहा है। अब हम लोग कितना दूर से कितना पैसा भाड़ा लगा के आए हैं, क्या करेंगे अब आप? अब घर जाएंगे, क्या करेंगे? छोटा सा बच्चे लेकर के परेशानी नहीं बढ़ा है। हड़ताल के दौरान हालांकि आपातकालीन सेवाओं पर असर नहीं पड़ा है, लेकिन पीएमसीएच सहित राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बाधित होने से मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को न सिर्फ पीएम मटेरियल बताया, बल्कि उन्हें पीएम पद का सबसे मजबूत दावेदार बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की छवि सबसे बेहतरीन है और विपक्ष माने तो नीतीश कुमार सबसे मजबूत प्रत्याशी होंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि विपक्ष इसे मानने के लिए तैयार होगा। तो 2024 में मोदी वर्सेस नीतीश, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसमें नीतीश कुमार को फुल्ली प्रमोट करने की बात सिर्फ तेजस्वी की जुबान से निकल रही है। हालांकि पीएम की रेस में कई चेहरे हैं, देश के कोने कोने से सिर्फ प्रधानमंत्री पद की रेस में कई चेहरे हैं। लेकिन इस वक्त क्या ये आसान है? आसान है कहना तेजस्वी के लिए, क्योंकि तेजस्वी ने शुरू से ही, जब उन्होंने शपथ नहीं ली थी उसके पहले ही दिन जब प्रेस से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि सारे गुण मिल रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के लिए, लेकिन इस बारे में नीतीश ही बेहतर फैसला ले सकते हैं। तेजस्वी ने नीतीश को पीएम पद का सबसे मजबूत दावेदार बताया और उस पर जेडीयू और आरजेडी ने सहमति जताई, लेकिन कांग्रेस ने अभी इंतजार करने की बात कही। वहीं बीजेपी ने कहा कि आने वाले वक्त में नीतीश का सियासी सफर खत्म होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार कहा है कि वो कोई प्रधानमंत्री पद के इच्छुक नहीं है, वो बिहार की जनता की सेवा करना चाहते हैं। परंतु अगर विपक्ष अगर उनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ना चाहता है, और इसके लिए पहले विपक्ष को सभी देश के सभी विपक्षी दलों को बैठकर निर्णय लेना होगा कि हाँ, एकमात्र चेहरा अगर नीतीश जी को मानकर अगर वो आगे बढ़ते हैं तब हमारे नेता उस पर विचार कर सकते हैं। परंतु उन्होंने साफ कहा है कि मैं प्रधानमंत्री पद के लिए इच्छुक नहीं हूँ, परंतु नेता विपक्ष के लोग जितने हैं वो निर्णय लें कि 2024 में उनका नेतृत्व कौन करेगा। लगातार इस बात को कह रहे हैं और उसके पीछे उनकी मंशा साफ है। तेजस्वी जी ने पहले भी शपथ ग्रहण के बाद भी, उससे पूर्व में भी एक बात कही कि सबसे अनुभवी है, 50-60 वर्षों का अनुभव है, आंदोलन का अनुभव है, शासन का, प्रशासन का अनुभव है। और लेकिन उससे बड़ी बात वो लगातार कहते रहे हैं तेजस्वी जी कि सब साथ बैठे, पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की सारी क्षेत्रीय पार्टी जो विपक्ष में है वो एक साथ बैठे, एक साझा कार्यक्रम तैयार करें, लोकोन्मुख कार्यक्रम, जिसके पास बेरोजगारी के खिलाफ का मॉडल हो, महंगाई के खिलाफ का मॉडल हो, सामाजिक सौहार्द कैसे बेहतर हो उसका मॉडल हो। और उसके बरक्स अगर हम एक साथ बैठेंगे तो जाहिर तौर पर जितने लोग आप बाएं दाएं देख पा रहे हैं उसमें नीतीश जी के कद के बारे में किसी को कोई शुभा नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपदस्थ हो इस देश से,
आरएसएस का जो विचारधारा लागू करने में लगी हुई है उससे मुक्ति सब लोग चाहते हैं, लेकिन अब ये तो सभी नेताओं को किसका कितना एमपी बनेगा, क्या होगा, अभी तो वो बात है नहीं। और ये आज ये फैसला हो भी नहीं सकता है। बिहार का कोई आदमी प्रधानमंत्री बने तो इस सबको खुशी होगी। सुन रहा हूँ कि कई मंत्री पूजा कर रहे हैं इनको पीएम बनने की। वो पीएम बनने के लिए नहीं है, तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो ये तो बलि के बकरा होंगे, न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के रहेंगे। और नालंदा से बड़ी खबर, जहां पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बालू माफियाओं ने हमला किया। गिरियक थाना इलाके की यह घटना, जहां थानाध्यक्ष संजीव कुमार का सिर फूट गया है। पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया है बालू माफियाओं ने। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर बालू माफियाओं ने हमला किया पुलिस टीम पर। गिरियक थाना इलाके की घटना है। पटना के पालीगंज में आज खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने घंटों तक सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जरूरत 10 बोरी खाद की है, लेकिन किसानों को 1 बोरा खाद भी नहीं मिल पा रहा। खाद की किल्लत का पैदावार पर बुरा असर पड़ रहा और इसकी वजह से किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि सुबह 5 बजे से कतार में खड़े रहने के बाद भी खाद नहीं उपलब्ध हो पा रहा। किसानों के लिए जो खाद आ रही है उसे ब्लैक में बेचा जा रहा है और सरकारी दुकानें बंद पड़ी हैं। एक आधे बोरा के मतलब बात कीजिए। सड़क जाम क्यों कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आपका? खाद मांग रहे हैं। सवेरे 5 बजे से हम लोग जाम है। बेगूसराय सदर अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी नींद में सोए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां भर्ती महिला मरीज को एक्सपायरी सलाइन चढ़ा दी गई, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हंगामा करने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। सिविल सर्जन ने जांच का भरोसा दिया है। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती ये तस्वीर बेगूसराय सदर अस्पताल की है। यहाँ स्वास्थ्य कर्मी इस कदर नींद में है कि एक्सपायरी सलाइन महिला मरीज को चढ़ा दिया। जब महिला मरीज की तबीयत बिगड़ी, परिजनों ने हंगामा किया, तब जाकर नींद टूटी और उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। छौड़ाही प्रखंड के मटिहानी के रहने वाले अजय सिंह की पत्नी मीनू सिंह को बच्चेदानी में कुछ तकलीफ हुई तो उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर डॉक्टरों की लापरवाही से परिजनों में नाराजगी है। ये डीएनएस जो पड़ रहा है फ्लूइड, वो एक्सपायर है। एक्सपायर इसका है कि मार्च 2022 में ही एक्सपायर हो रहा है और ये मंथ चल रहा है और अगस्त चल रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सपायर हो गया और योजना कर वो लड़ने लगी, उस पर कार्रवाई हो, उसका जाँच हो। देखिए हो सकता है आज हमारे साथ हुआ है, कल अगर मान लीजिए अनपढ़ स्टाफ तो है नहीं, ट्रेंड हैंड है, वो तो जानबूझकर हम तो समझेंगे कि जानबूझकर किया गया है, क्योंकि उसका यही ड्यूटी ही है देखने का, और उसके बाद भी वो नहीं देती और लड़ती है, इसका मतलब है कि वो जानबूझकर कर रहे। जब मामले की जानकारी सिविल सर्जन को मिली तो उन्होंने एक कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दिए। आया है और उसका फोटो दिखाया गया है कि जो आईवी फ्लूइड चढ़ा है उसमें उसकी एक्सपायरी मार्च 22 में था। तो हमने उसके लिए एक बोर्ड बना करके उसका जांच करने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी को अधिकृत कर दिया है और 1-2 दिन में हमको लगता है कि उसका रिपोर्ट भी आ जाएगा। वो देख रहे हैं कि वो बोतल यहाँ का था या नहीं था। बोतल उनके पास नहीं है, बोतल जो लोग एलिगेशन लगाए हैं उन्हीं के पास चला गया है। तो वो किस बैच नंबर का था और यहाँ क्या सदर अस्पताल का था, इसकी भी जांच की जा रही है। सिविल सर्जन ने भरोसा तो दिया, पर सवाल तो यही है कि जिस अस्पताल में लोग इलाज के लिए जाते हैं उस अस्पताल को ही इलाज की जरूरत है। बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा की और साथ ही पितृपक्ष मेले की तैयारियों का जायजा लिया। नीतीश कुमार ने फल्गु नदी में बने रबर डैम का निरीक्षण किया। रबर डैम बनने से फल्गु में सालों भर पानी रहेगा, जिससे पिंडदानियों को सुविधा होगी। पितृपक्ष मेला 9 सितंबर से शुरू हो रहा है।